चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है एक ऐसे लड़की की कहानी जो अपनी जिंदगी खुद की नहीं बल्कि दूसरों की शर्तों पर जीता है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी किराए की हो। तो कहानी का नाम है किराए की जिंदगी, जो है सत्यम की कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। लेकिन क्या किराए की जिंदगी में भी इंसान अपना सपना जी सकता है? क्या तकदीर को मोड़ा जा सकता है? सत्यम की कहानी, जो हर मोड़ पर सस्पेंस और संघर्ष से भरी है, पर अंत में उम्मीद और जीत की कहानी बन जाती है। पटना की तंग गलियों में एक छोटी सी किराए की खोली में रहने वाला सत्यम हर दिन सुबह अखबार बांटने से लेकर होटल में बर्तन धोने तक का काम करता था। उसकी मां बीमार रहती थी और पिता ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। सत्यम की जिंदगी इतनी सादी थी कि कोई भी देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उस लड़के के सीने में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, कुछ कर दिखाने। वो हर रात छत पर लेटकर आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, क्या मेरी जिंदगी भी बस किराए की ही रह जाएगी? एक दिन सत्यम को रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी सी डायरी मिलती है। जब उसने वह डायरी खोली तो उसमें बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज, सफलता के सूत्र और आत्ममंथन की बातें लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो समझो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। खुद पर विश्वास करना, मत छोड़ना। सत्यम के लिए यह सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि ये उसका पहला गुरु बन गई थी। सत्यम ने तय किया कि वह खुद का कुछ करेगा। वह स्ट्रीट फूड का छोटा सा स्टॉल लगाना चाहता था। उसने अपनी माँ से 1,000 रुपए मांगे। माँ ने पैसे बचाकर उसे दिए। उसने भेलपूरी का ठेला लगाया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत ने खरीद कर कहा, तू दिल से खिलाता है बेटा, तेरा काम चलेगा। 3 हफ्तों में ही उसकी भेलपूरी फेमस हो गई। लेकिन फिर एक रात किसी ने जानबूझकर उसका ठेला जला दिया। पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सत्यम फूट फूट कर रोया। लोग कह रहे थे किराए की जिंदगी वाले का सपना भी किराए का होता है। लेकिन माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी मेहनत किराए की नहीं है बेटा, और मेहनत कभी नहीं चलती। अगले दिन सत्यम को एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी भेलपूरी बहुत मिस कर रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे कैफे में काम करोगे? सत्यम को समझ नहीं आया ये कौन है, लेकिन उसने हाँ कर दी। वहां जाकर पता चला कि वो आदमी नहीं था, वो आदमी वही था जो हर दिन उसकी भेलपूरी खाता था। शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक श्रीमान मेहरा। सत्यम ने कैफे में न सिर्फ खाना बनाना सीखा बल्कि मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और बिजनेस स्ट्रेटजी भी सीखी। मेहरा साहब ने उसे कहा, जब तेरे जैसे लड़के हार नहीं मानते तो मैं कैसे हार मान लूं? तू एक दिन बहुत बड़ा करेगा। 3 साल में वह उस कैफे का मैनेजर बन गया। एक दिन उसे एक पुरानी तस्वीर मिली मेहरा साहब के ऑफिस में। उसमें वही डायरी थी जो सत्यम को रेलवे स्टेशन पर मिली थी। सत्यम चौंक गया। उसने पूछा, क्या ये आपकी है? मेहरा साहब मुस्कुराए, बोले, हाँ, वो डायरी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन रात में स्टेशन पर ही छोड़ दी थी ताकि कोई और उसका फायदा उठा सके, और देखो तुम मिल गए। मेहरा साहब ने सत्यम को 2 लाख रुपए दिए और कहा, अब वक्त है अपना सपना सच्चा करने का। अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कहानी अभी बाकी है, तो चलते हैं कहानी में आगे। सत्यम ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, दिल से, खाना भी, खास भी। वहां सिर्फ खाना नहीं, सम्मान मिलता था। वह जरूरतमंदों को फ्री खाना भी देता था। जब उसका बिजनेस चल पड़ा तो उसने अपनी माँ के लिए शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। माँ अब ठीक थी और हमेशा कहती थी, सत्य के नाम वाला मेरा बेटा कभी झूठे हालातों से नहीं हारा। 4 साल बाद सत्यम के 4 रेस्टोरेंट थे। उसे युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला। उसी मंच पर उसने कहा, मैं किराए के घर में पैदा हुआ था, किराए की चीजें पहनता था, लेकिन आज मेरी आत्मा खुद की है। सपने किराए के नहीं होते, वो अपने खून से लिखे जाते हैं। तभी किसी ने पूछा, सत्यम, अगर तुम्हें वो डायरी ना मिलती तो? वो मुस्कुराया और बोला, डायरी एक कारण थी, लेकिन असली ताकत मेरी माँ के विश्वास और मेरी मेहनत थी। आज भी सत्यम अपने हर रेस्टोरेंट में एक कोना उस डायरी के लिए रखता है ताकि कोई और किराए की जिंदगी जीने वाला एक नई शुरुआत कर सके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो किराए की जिंदगी भी एक दिन अपनी बन जाती है। कभी भी अपनी किस्मत को किसी और के हाथों में मत दो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कहानी पसंद आई है तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा।
धन्यवाद।